जैसा कि फिसादात के बाद होता है, यानी एक तरफा तौर पर एक मखसूस तबके को, यानी जो मजलूम तबका होता है उसी को निशाना बनाया जाता है पुलिस के ज़रिए। यही कहानी यहाँ नूह में भी दोहराई जा रही है। नूह में जो फसाद हुआ था 31 जुलाई को, उसके बाद से धर पकड़ का सिलसिला, ज़बरदस्ती मासूमों को पकड़ने का सिलसिला जारी है। कहीं से भी लोगों को उठाया जा रहा है। उसी हवाले से हमारे साथ जो है जो ये गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, उसमें कुछ बच्चों को भी गिरफ़्तार किया गया है। एक विक्टिम है हमारे साथ बात करने के लिए। आइए उनसे जानते हैं कि क्या मामला है। और इन्होंने जो है अदालत में भी जो है एक अर्ज़ी दाखिल की है कि उनके जो विक्टिम है जिनको गिरफ़्तार किया गया है, वो जब यहाँ पर फसाद हो रहा तो वो यहाँ मौजूद थे ही नहीं, बल्कि दूसरे स्टेट में थे और उसके सब सबूत भी है उनके पास। उसके बावजूद भी इनके विक्टिम को जो है तो गिरफ़्तार किया गया। हाँ, बताइए क्या नाम है आपका? वारिस जी। वारिस। तो किसको गिरफ़्तार किया गया है? मेरे पिताजी को। आपके वाले साहब को गिरफ़्तार? हाँ जी। आपके वाले साहब क्या करते हैं? ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक ड्राइवर है। तो वो इस 31 जुलाई को यहाँ फसाद जब हुआ, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, तो वो कहाँ थे? वो कैसाना बहरोड में थे। कैसाना बहरोड में थे? हाँ, वीआरबी कंपनी में, वो वीआरबी कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी में गाड़ी खाली कर रहे थे। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ सामान लेकर गए थे वो भिवंडी से आए थे। हाँ। कैसाना बहरोड, राजस्थान। अच्छा, क्या हुआ? किस तरह से उनको गिरफ्तार किया? क्या हुआ? आपको कब मालूम हुआ कि आपके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया? वो वहाँ से गाड़ी खाली करके कंपनी के सामने एक ढाबा है। हाँ। ढाबे पे उसने गाड़ी हैंड ओवर करी। हाँ। जैसे हम क्या नाम है गाड़ी खड़ी करके आते हैं। हाँ। तो एक ड्राइवर वहाँ छारोड़ा के थे। हाँ। वो उसकी गाड़ी भी उसी कंपनी में खाली हो रही थी जी। तो वहाँ से वो चले रात को 11 बजे। अच्छा, किस तारीख को? 31 तारीख को। 31 की रात को चले? 31 की रात को। हाँ। छारोड़ा के ड्राइवर के साथ उसकी अपनी गाड़ी तो वहीं खड़ी कर दी। हाँ। उसकी गाड़ी में उसके साथ बैठ कर आया था वो छारोड़ा के लिए, जो करीबन वहाँ पहुँचा फजर के वक्त 4:30 बजे। अच्छा। तो उसके घर पे वो रुका है 10 बजे तक। वहाँ उसने खाना खाया है, नहाए धोए। फिर 10 बजे छारोड़ा से चले हैं नूह के लिए। हाँ। 1 तारीख को। हाँ। तो 11:30 बजे की उसकी लास्ट लोकेशन है यहाँ की। उसके बाद उसका कोई ना फ़ोन लगा। हाँ। ना हमें आता पता चला। फिर हमने रिश्तेदारी में कॉल की। उस लड़के के जिसके साथ वो बैठ कर आया था उसका हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था। हाँ। तो पता कल फिर शाम ईशा के टाइम समथिंग 8-9 बजे मेरे फूफा जी हैं यहाँ खेड़े के। अच्छा। उसने हमें बहन ने बताई थी जी। उसने बताया क्या नाम, मेरे पास कॉल आई है उसकी 11:30 बजे की लास्ट लोकेशन है, आप बाइक लेकर जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ नूह बाईपास। तो उसने उससे कहा क्या नाम भाई यहाँ तो दिक्कत हो रही है, आप किसी और को बुला लो। तो उसके बाद उसकी कोई कॉल नहीं लगी। हमें पता ही नहीं था। हमारा पिताजी यहाँ गया, हमारे फूफा जी से 8-9 बजे रात को पता चला। तो बाद में जब मालूम हुआ तो सदर थाना नूह वालों ने उसको उठा लिया था। तो आपको कैसा पता चला कि वो पुलिस ने उठा लिया है? हमें जब तफ्सीस कराई है, कॉल की है, फिर वकीलों से बात हुई है, पुलिस वालों से, उनसे पता लगे हमें कि उसको पुलिस ने हिरासत में ज़बरदस्ती ले लिया। सदर थाना में रखा। तो आप क्या उनके भाई हैं? हाँ जी, मैं उनके भाई। समीम है जी मेरा नाम। आपका शमीम नाम है। उनका क्या नाम है तुम्हारे भाई का? सिद्दीक है जी उसका नाम। सिद्दीक नाम है। हाँ जी। कब से ड्राइविंग करते हैं वो? कम से कम 25-30 साल हो गई जी। 25-30 साल हो गए। 50 साल से ऊपर उसकी एज है जी, 51-52 की। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। तो हाँ जी, वो कैसवाड़ा में ही उसने गाड़ी खाली करी थी। 11:30 बजे वहाँ से चला था वो रात में। वो लमसम वो 1 तारीख की रात को यहाँ आ गए थे। अच्छा, तो अब आप जो है कोर्ट में पहुँचे हैं क्या? हाँ जी, कोर्ट गए थे हम सुबह ही। हाँ। उन्होंने कही थी कि आप यहाँ एसपी के पास डालो। हाँ। सेम विंडो पे एक हमने और डाल रखी है सेम विंडो पे। हाँ। 2 तारीख को। तो मैंने कि जी ऐसे नाजायज़ है जी, वहाँ की लोकेशन है हमारे पास टूल जयपुर की जी, सुबह 8 बजे की। तो वहाँ वो भी निकलवा लिया हमने जी। और वहाँ से जो बिल्टी है कैसवाड़ा से जी, वो भी लेकर आए हम। फोटो स्टेट मांगे जी हमने उसका। उन्होंने बोले कि हम या तो सेठ को ही निकाल सकते हैं या कोई पुलिस को दे सकते हैं, हम हमारे ऐसे मतलब अथॉरिटी नहीं निकालने की। अच्छा। तो मैंने कि ठीक है जी। मैंने कि सर हमारे भाई का ज़िंदगी का सवाल है। उन्होंने नहीं सुनी एक भी। उन्हें बोला ऐसे नहीं निकाल के देते हैं। FIR में कौन से चार्ज लगाए कुछ मालूम है आपको? हाँ जी, लगाया है मालूम। 148, 149, 324, 307, 300। खतर का मुकदमा भी लगा दिया? हाँ जी, सारा मुकदमा लगा दिया उसको। अच्छा,
तो वो नाजायज़ है, वो जब भी ये मुकदमा लगा दिया उसको। अच्छा अच्छा। हम तो यही चाहते हैं जी, इंसाफ मिले जी हमें। तो इनका जो है पिछला कोई रिकॉर्ड था क्या, पुलिस में कोई रिकॉर्ड था नहीं, ऐसा? कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। तो ये हमारे सामने विक्टिम के जो है बेटे हैं, साहिबजादे हैं, उनके भाई हैं, ये दोनों बता रहे हैं कि जो शख्स जो है मौके वारदात पर ही मौजूद नहीं है, उसे गिरफ़्तार करके न सिर्फ गिरफ़्तार किया गया बल्कि उस पर कत्ल का मुकदमा भी कायम कर दिया गया। मुख्तलिफ़ दफ़ात लगाई गई है, संगीन दफ़ात लगाई गई है। तो ये जो है खेल यहाँ पर मेवात में भी हो रहा है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नूह।